सभी को इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं आज आपके सामने गणित विषय को लेकर हाजिर हुआ हूं। तो आपसे आशा ही नहीं अपेक्षा रहेगी कि आप हमारे अपने इस प्लेटफॉर्म को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। और मैं आपसे ये सबसे पहले अपेक्षा करता हूं कि हालांकि गणित विषय को जिस दृष्टि से देखा जाता है कि ये हार्ड सब्जेक्ट है, कठिन है, हमारे समझ में आता नहीं है, बिल्कुल ऐसा है नहीं। जितनी जैसी देखिए अपनी थिंकिंग हो जाती है माइंड में, जैसा अपन जिस के बारे में सोच लेते हैं वैसे अपनी देखिए माइंड इस तरीके से ही बन जाता है। तो अपन बिल्कुल साधारण सरल तरीके से इन प्रश्नों को करेंगे। तो आइए इस कार्य को आगे बढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना 3 क्रमागत विषम प्राकृत संख्याओं का योग 87 है। तो इन संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? देखिए साथियों, आप अच्छी तरीके से जानते हैं, मैं आपको पहले एग्जांपल के रूप में बता दूं कि जैसे देखिए इसने क्वेश्चन में पूछा है 3 क्रमागत विषम प्राकृत संख्याओं का योग। अब देखो आपको मैंने कह दिया, अब यहां पर संख्या नहीं दे रखी तो मैंने आपको कह दिया कि पहली विषम प्राकृत संख्या आपको कह दूं मैं 5 है। पहली विषम प्राकृत संख्या 5 है। अब देखिए पहली 5 हो गई तो आपको पूछ ले कि दूसरी विषम प्राकृत संख्या निकालनी है तो कैसे निकालोगे? पहले तो आपको 5 दे दी गई है, दूसरी विषम प्राकृत संख्या ज्ञात करने के लिए आपको पता है ये 5 के अंदर अपन ऐड कितने कर देंगे? 2 ऐड करोगे तो दूसरी क्रमागत आएगी। इसने एक शब्द यूज किया है क्रमागत। कितनी? 3 क्रमागत विषम प्राकृत संख्या है। अब देखिए ये 5 पहली है तो दूसरी हो गई 7। इसका मतलब ये हुआ कि आपको पहली कोई भी प्राकृत संख्या मालूम हो जाए तो अगली प्राकृत संख्या ज्ञात करने के लिए हम पे जो संख्या अपने को ज्ञात है उसके अंदर कितने ऐड कर देंगे? 2 ऐड कर देंगे तो अपनी क्रमागत अगली विषम प्राकृत संख्या ज्ञात हो जाएगी। अब देखिए मैं मान लेता हूं, माना प्रथम विषम प्राकृत संख्या बराबर x मान लिया मैंने। प्रथम विषम प्राकृत संख्या मैंने x माना तो देखिए दूसरी क्या हो जाएगी? मैंने अभी कहा मैंने कि दूसरी को ज्ञात करने के लिए जो पहली आपको विषम प्राकृत संख्या है उसके अंदर ऐड कितने करने पड़ेंगे? 2। कितने ऐड करने पड़ेंगे? 2 ऐड करने पड़ेंगे। तो ये हो गया दूसरी विषम प्राकृत संख्या हो गई x+2। अब देखिए आपको तीसरी विषम प्राकृत संख्या ज्ञात करनी है तो देखिए तीसरी अपनी हो जाएगी। अब देखो मैंने यहां पर आपको बताया कि पहली 5 है। अब देखिए यहां पर दी नहीं गई, अपने सपोज किया है कि 5 पहली विषम प्राकृत संख्या है, 5 के अंदर 2 ऐड किया तब अपनी आगे कितनी? 7। अब देखिए 7 के अंदर मैं 2 ऐड कर दूं तो अपने को अगली विषम प्राकृत संख्या आ जाएगी जो कि कितनी है? 9 है। अब देखिए तीसरी विषम प्राकृत संख्या हो जाएगी अपनी x+2+2। अब देखो आप कहोगे कि ये 2+2 कैसे? तो मैं बताता हूं कि अपन ने क्या किया है, दूसरी के अंदर 2 जोड़ा है। किसके अंदर? दूसरी। तो दूसरी कौन सी है? x+2 है। x+2 के अंदर मैंने 2 ऐड किया तब देखिए ये अपना हो जाएगा x+4। हालांकि देखिए यहां पर एक शब्द आता है चर पद और दूसरा आता है अचर पद। अब देखिए इन राशियों को जोड़ते समय हमेशा ये ध्यान रखा जाता है कि सर के साथ में चर ऐड होता है और अचर के साथ में अचर ऐड होता है। तो देखिए यहां पर चर कौन सा होता है, अचर कौन सा होता है, थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। चर का मतलब वे पद यानी वे राशियां जिनका मान हमें ज्ञात नहीं होता हो, उन राशियों को चर राशियों के नाम से जाना जाता है। और दूसरी है अचर। अचर राशियां वे राशियां जिनका मान हमें ज्ञात हो। अब देखिए मैंने किसी लड़के को मेरे को किसी ने पूछा कि इसकी एज कितनी है, मैंने कह दिया इसकी एज x वर्ष है। तो आप इसके बारे में बिल्कुल अननोन है, जानते नहीं है कि x वर्ष कितनी x का मान इस गणित में जितनी भी नंबर है वो नंबर कोई भी हो सकती है, पता नहीं। अब देखिए मैं उसी लड़के की मेरे को एज किसी ने पूछी, मैंने कहा इस लड़के की एज है 15 वर्ष। अब देखिए इससे ये ज्ञात हुआ मैंने 15 वर्ष का, इसका मतलब आप निश्चिंत हो गए कि इसकी आयु 15 वर्ष है। जब मैंने इसकी आयु मैंने x वर्ष का, तब तक आपके मन में यह था कि अपन ने पूछा तो भी अपना आंसर नहीं आया, x का मान कितना भी हो सकता है वो हमें मालूम नहीं है। तो देखिए साथियों
चर का मतलब होता है अज्ञात राशियां जिनके मान के बारे में हमें कोई पता नहीं होता, यानी अननोन नंबर। और अचर का मतलब होता है वे राशियां जिनका मान हमें ज्ञात हो, उन्हें अपन कहेंगे अचर। तो देखिए मैंने ऐसे यहां पर थोड़ी सी बात आ गई थी कि एक्स क्या है, अचर है। अचर है कि चर है? एक्स क्या है, अचर है कि चर? तो साथियों एक्स है वो चर राशि है, यानी इसका मान हमें अभी पता नहीं है। और मैंने 2 और 2 क्या है, ये अचर राशियां हैं। अचर राशियां, अचर के साथ में अचर जुड़ता है, चर के साथ में चर जुड़ता है। चर एक एक्स ही था तो एक्स का एक्स रह गया, और 2 और 2 जुड़ के कितनी होगी, 4। यानी अपनी तीसरी विषम प्राकृतिक संख्या है वो एक्स प्लस कितनी आ गई, 4 आ गई। अब देखिए विद्यार्थियों, आपको इन तीनों का टोटल दे रखा है, कितना दे रखा है, 87। तो देखिए एक्स प्लस 2 और एक्स प्लस 4 बराबर कितना हो जाएगा, 87 हो जाएगा। ये आपको दिया गया है। अब देखो मैंने अभी आपको ये बात बताई कि चर के साथ में चर ऐड होगा और अचर के साथ में अचर ऐड होगा। तो देखिए 1x 2x और 3x, एक्स कितने हो गए, 3x। अब देखिए मैंने कहा चर के साथ में चर, तो मैंने सिर्फ चर के साथ में चर ही ऐड किया है। अब देखिए अचर राशियां हैं 2 और 4। अब देखिए 2 और 4 कितने हो गए, 6 बराबर कितने हो गए, 87। अब देखिए 3x इज इक्वल टू 87। अब देखो यहां पर भी बात ध्यान रखना, आपको मालूम होगा कि कोई भी राशि एक पक्ष से दूसरे पक्ष में जब ट्रांसफर की जाती है तो उनके सिंबल होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, उनके अपोजिट सिंबल उस राशि के साथ चला जाता है। अब देखिए मैं यहां पर देखिए ये प्लस के 6 है, ये प्लस के 6 जब दूसरे पक्ष में जाएंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, माइनस के 6। किसके 6, माइनस के 6। अब देखिए विद्यार्थियों 3x बराबर 87 में से 6 चले गए, तब पीछे कितने बच गए, 81। कितने बच गए, 81 बच गए। अब देखिए 3x बराबर कितने आ गए, 81 आ गए। अब 3x बराबर 81। तो आपको मैंने अभी कहा कि आपको मान किसका चाहिए, x का मान चाहिए, x का मान चाहिए। इसका मतलब इस पक्ष के अंदर सिर्फ अब सिर्फ आपको क्या दिखाई देना चाहिए, x दिखाई देना चाहिए। तो बाकी वाली जो भी संख्याएं हैं उनको जो प्लस में है तो उधर माइनस में चली जाएगी, माइनस में है तो प्लस में चली जाएगी, और गुणे में कोई संख्या है तो वे संख्या दूसरी पक्ष में उपस्थित संख्या के डिवाइड में चली जाती है, यानी भाग में चली जाती है। तो x बराबर 81 अपॉन 3, x बराबर, अब देखिए 3 का भाग 81 में कितनी बार गया, 3 का भाग 81 में कितनी बार गया, 27 बार गया। कितनी बार गया, 27 बार। मीन्स ये हुआ अपन ने क्या माना, प्रथम विषम प्राकृत संख्या अपन ने क्या मानी थी, x मानी थी, और जो x की वैल्यू आई है वो कितनी आई है, 27। आपको यही पूछा गया है कि इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, तो सबसे छोटी संख्या अपनी होगी 27। आंसर अपना बी करेक्ट ऑप्शन है, यानी 27 सबसे छोटी है। हो सकता है आपको मध्य वाली संख्या भी पूछ ले, मध्य वाली संख्या x में कितने जोड़ने, 2 जोड़ने, x का मान कितना है 27, 27 में 2 जोड़ोगे तो मध्य वाली 29 आ जाएगी। और आपको यदि तीसरी यानी सबसे बड़ी संख्या पूछ ले तो x में कितने जोड़ते, यानी 27 के अंदर कितने जोड़ते, 4 जोड़ते, तो अपनी 31 हो जाती। ये है तीनों संख्याएं। मैं आशा करता हूं कि आपको ये बात समझ में आई होगी, ये प्रश्न समझ में आया होगा। और जहां पर भी आपको कहीं दिक्कत हो रही है, कोई भी बात आपको समझ में नहीं आ रही है, तो हमें इतला जरूर करें कमेंट बॉक्स के माध्यम से कि ये बातें समझ में नहीं आ रही है या इन चीज पर सुधार की आवश्यकता है, तो हम बिल्कुल इस पर गौर करेंगे। अगला प्रश्न देखिए साथियों, 3, अब देखिए यहां पर से 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत विषम प्राकृत संख्याओं का योग आपको दे रखा है 63। तो इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। देखिए विद्यार्थियों, बड़े गौर करने वाली बात है कि 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत संख्याएं है कौन सी, क्रमागत है। अब देखिए आपको पता नहीं है कि शुरुआत कहां से हो रही है, वो पता नहीं है, पर जो संख्या शुरुआत हो रही है उसके जस्ट अगली संख्या ज्ञात करने के लिए आप क्या करोगे, थोड़ा दिमाग लगाइए अपना। कि जैसे देखिए मैंने कह दिया
कि पहली 3 से विभाजित होने वाली पहली संख्या है 27। हालांकि अपने को पता नहीं है, पहली संख्या मान ली 27 है, तो साथियों अगली 3 से विभाजित, अगली कर्मागत मतलब जस्ट बाद वाली ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इस जो अपने को पास में जो 3 से विभाजित संख्या है उस संख्या के अंदर ऐड कितने करेंगे, 3 ऐड करेंगे। 3 ऐड करोगे तो देखिए कितनी आ जाएगी, 30। यानी 27 के जस्ट बाद 3 से विभाजित होने वाली संख्या कौन सी आ गई, 30 आ गई। तो इसी तरीके से अपन इस प्रश्न को हल करने का प्रयास करेंगे। देखिए 3 से विभाजित होने वाली, अब देखिए माना 3 से विभाजित होने वाली प्रथम संख्या, कौन सी संख्या, प्रथम संख्या मैंने कह दिया x है। अब देखिए आप इतने ये x और देख करके इनके घबराना नहीं है कि इतना बड़ा क्वेश्चन करेंगे, हमारे तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन में 1 मिनट ही टाइम मिलता है, इतना बड़ा क्वेश्चन कैसे कर पाएंगे। समझाने के लिए विद्यार्थियों एक क्लास के अंदर यदि 1 घंटा काम किया जाए तो ज्यादा से ज्यादा 7 से 8 क्वेश्चन सोल्व होंगे। और यदि वही क्वेश्चन अपन व्यक्तिगत पर्सनली लेके बैठते हैं तो उन क्वेश्चनों को 1 घंटे में अपने 30 से 40 क्वेश्चन भी सोल्व हो सकते हैं। तो देखिए समझाने में थोड़ा वक्त ज्यादा गुजरता है। यदि आपके क्वेश्चन आते और आप क्वेश्चन पेपर में करना होता तो ऐसे थोड़े ही करते कि माना 3 से विभाजित होने वाली प्रथम संख्या बराबर x, ऐसे लिखते नहीं। अपना रिटर्न यानी वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, वर्णात्मक क्वेश्चन नहीं है, तो अपन सीधा x ही लिख दे। अब देखिए प्रथम 3 से विभाजित होने वाली संख्या अपनी हो गई, x हो गई। अब देखिए मैंने कहा दूसरी कैसे ज्ञात करोगे, इसीलिए तो मैंने ऊपर उपयुक्त जो एग्जाम्पल दिया है इसी कारण तो दिया है आपको कि दूसरी संख्या कौन सी होगी, दूसरी कौन सी, 3 से विभाजित दूसरी। अब देखिए मैंने कहा कोई भी प्रथम 3 से विभाजित संख्या है तो उसके अंदर कितना ऐड करना पड़ेगा, 3 ऐड करना पड़ेगा। तो पहली x है तो इसके अंदर मैं 3 ऐड करूंगा तो क्रमागत दूसरी 3 से विभाजित संख्या आ जाएगी। अपने को कितनी चाहिए, 3 संख्या चाहिए। तो तीसरी संख्या क्या हो जाएगी विद्यार्थियों, तीसरी संख्या अपनी हो जाएगी, मैंने कहा अब देखिए ये 27 है, 27 में 3 जोड़े तो अगली 30 आ गई। अब देखिए 30 में 3 जोड़ेगा तो इसके जस्ट बाद वाली आएगी कि नहीं आएगी, 33। तो वही बात है, इसमें x प्लस 3 प्लस इसमें कितने ऐड कर दूंगा, 3 ऐड कर दूंगा तो इसके जस्ट बाद वाली 3 से विभाजित होने वाली संख्या आएगी कि नहीं आएगी, हाँ जी आएगी। अब देखिए ये हो गए अपने कितने, 6। यानी 3 से विभाजित होने वाली तीनों संख्या अपने पास में है, x है, x प्लस 3 है और x प्लस 6 है। फिर विद्यार्थियों यहां पर यह दिया गया है कि विषम प्राकृत संख्याओं का आपको इसका योग दे रखा है कितना, 63 दे रखा है। कितना दे रखा है, 63 दे रखा है। अब देखो 63 है तो देखिए ये हो जाएगा x प्लस 3 प्लस x प्लस 6 बराबर में कितने विद्यार्थियों, 63। यानी तीनों का जो टोटल है अपन ने टोटल कर लिया, इन संख्याओं को जोड़ दिया और बराबर में कितने कर लिए, 63। अब देखो वही बात सेम चर के साथ में ऐड होगा, अचर के साथ में ऐड होगा। तो देखिए ये x 2x और ये 3x, कितने x हो गए साथियों, 3x प्लस 6 और 3, ये कैसे है, अचर के साथ में ऐड होगा। तो देखिए ये अपना 3x प्लस 6 और 3 कितने हो गए, 9 हो गए। कितने हो गए, 9 बराबर 63, बराबर कितने, 63 हो गए। ये 6 बराबर 63। अब देखो 3x बराबर ये 6 इधर किसमें है, प्लस में है। अभी मैंने बताया कि कोई भी संख्या अपना पक्ष चेंज करते ही दूसरे पक्ष में जाते ही किसमें, प्लस की है तो माइनस में, माइनस की है तो प्लस में, गुणे की है तो भाग में, भाग की है तो गुणे में। तो 63 माइनस कितने हो गए, 6 हो गए। अब देखिए 63 में से 6 जाएंगे तो पीछे कितने बचेंगे, 3x बराबर कितने हो गए, 63 में से 6 गए तो पीछे बच गए 57। और आपको x का मान चाहिए क्योंकि अपने प्रथम जो संख्या मानी गई है 3 से विभाजित होने वाली वो क्या है, x है। तो x है तो देखिए क्या हो जाएगा, ये 57 की क्या चली जाएगी, भाग में चली जाएगी क्योंकि x के क्या थी, गुणे में थी। तो देखिए साथियों 3 का 57 में भाग 19 बार, 19 दिए 57 होते। अब देखिए जो प्रथम संख्या प्राप्त हुई
3 से विभाजित होने वाली हाँ, तो देखिए विद्यार्थियों, आपने कि 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत संख्याओं को ज्ञात करना था। एक बार पुनः इसको देखिए कि 3 से विभाजित होने वाली प्रथम संख्या अपन ने x मान ली, ठीक है। अब देखिए दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए उसमें x में कितने ऐड कर दिए, 3 ऐड कर दिए। 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत का है, इसीलिए इसके अंदर 3 ऐड कर दिए। दूसरे में कितने ऐड करने होंगे, 6 ऐड करने होंगे, तभी तो वो संख्या किससे विभाजित होगी, 3 से विभाजित होगी। तो देखिए 3x और 6 और 3 कितने हो गए, 9, और इसमें से कितने माइनस करने होंगे, 9 माइनस करने होंगे, तो पीछे कितने बच जाएंगे, 54। कितने बच जाएंगे, 54। 54 में 3 का भाग चला गया, कितनी बार, 54 में 3 का भाग चला गया 18 बार। जो प्रथम संख्या वो कितनी आ गई, 18 आ गई। इसी तरीके से आपको पूछा गया कि सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए ये अपनी जो x का मान है वो कितना आ गया, 18 आ गया। और सबसे बड़ी संख्या यानी तीसरी संख्या, तो 18 और दूसरी क्या हो जाएगी, 18 में कितने जोड़ने हैं, 3 जोड़ने हैं, तो दूसरी अपनी 21 आएगी। और तीसरी संख्या कितनी आ जाएगी, तीसरी संख्या आ जाएगी अपनी 24 आ जाएगी। यानी 3 से विभाजित होने वाली तीसरी संख्या 24, और वही सबसे बड़ी संख्या है। देखिए विद्यार्थियों, मैंने पहले भी कहा है कि जो भी बातें समझ में नहीं आ रही है बताएं जरूर कमेंट बॉक्स में। हाँ, अगला क्वेश्चन है कि 3 क्रमागत सम पूर्णांकों का योग 54 है। 3 क्रमागत सम पूर्णांकों, अब देखिए, अब मैंने आपको 3 क्रमागत, ये क्रमागत शब्द आया, इसका मतलब मैंने पहला पूर्णांक यदि 6 ले लिया है तो दूसरा पूर्णांक कौन सा होगा, 8 होगा, तीसरा कौन सा होगा, 10 होगा, तभी तो क्रमागत आएगा। अब देखिए मैंने पहला पूर्णांक मैंने 6 ले लिया, 6 के साथ में कितने ऐड किए, 2 ऐड किए, तभी तो क्या है, 8 है। अब देखिए, तो मैं मान लेता हूं, माना पहला सम पूर्णांक, माना पहला सम पूर्णांक बराबर कितना हो गया, x हो गया। तो अपना दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा x में कितने ऐड, सम कहा गया है तो अपन को कितने ऐड करने पड़ेंगे, 2 ऐड करने पड़ेंगे। और इसी तरीके से आपको तीसरा पूछ ले x प्लस 2, और तीसरा पूछ ले तो अपन कितना ऐड करेंगे। अभी मैंने कहा कि यदि जो ये पूर्णांक है इसके अंदर कितने ऐड करने पड़ेंगे, 2 ऐड करने पड़ेंगे, x प्लस 2 प्लस 2, तो ये हो गए x प्लस 4। यानी ये तो नॉर्मल बात है कि आपको कह दिया जाता है कि पहला पूर्णांक 8 हो गया, दूसरा 2 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, 10 में 2 जोड़ेंगे तो तीसरा कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। वही बात यहां पर की है। और यहां पर तीनों पूर्णांकों का जो टोटल है वो कितना देर का है, 54 देर का है। तो पहला पूर्णांक, ये दूसरा पूर्णांक और ये तीसरा पूर्णांक, तो अपन ऐसे करेंगे x प्लस 2 और x प्लस 4, ये अपना बराबर कितने कर देंगे, 54 कर देंगे। अब देखिए चर के साथ में चर जुड़ेगा, ये चर कितने हो गए, 3x हो गए, और 2 और 4 और 2 कितने हो गए, 6, बराबर कितने हो गए, 54। अब देखिए 3x बराबर ये 6 इधर किसमें है, प्लस में है, तो उधर किसमें चले जाएंगे, माइनस में चले जाएंगे, 54 माइनस 6, तो 3x बराबर कितने हो गए, 48 हो गए। और x बराबर ये इधर 3 मल्टीपल में, उधर किसमें चले जाएंगे, डिवाइड में चले जाएंगे, तो 48/3 बराबर कितने आ जाएंगे, 16। यानी जो पहला पूर्णांक है वो अपना कितना आ गया, 16 आ गया। तो दूसरा पूर्णांक कितना आ जाएगा, दूसरा कितने ऐड करने पड़े, ये 16 हो गया, तो दूसरा 2 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 18 में 2 ऐड करोगे, तीसरा आ जाएगा अपना कितना, 20 आ जाएगा। ये है साथियों तीनों सम पूर्णांक जिनका टोटल आपको कितना देर का है, 54 देर का है। अगला प्रश्न है, 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल 110 है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखना। 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल 110 है। अब देखिए 3 क्रमागत पूछा है, अब देखिए न इसने विषम पूछा है न इसने सम पूछा है। अब देखिए मैंने कह दिया कि पहला पूर्णांक में अब 7 ले लो। अब देखिए इसके क्रमागत अगला जस्ट बाद वाला न सम का है न विषम का है। अब देखिए जस्ट अगला कौन सा आएगा, 8 आएगा, 8 के जस्ट अगला कौन सा आएगा, 9 आएगा।
इस तरीके से साथियों पूर्णांक ज्ञात करने के लिए अपने को क्या करना है, उसके साथ में कितने ऐड करने पड़ेंगे, एक ऐड करना पड़ेगा तभी तो अगला आएगा। अगले में जब एक ऐड किया उसके बाद वाला अगला आ जाएगा। तो देखिए आपको इसमें कहा गया 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग 110 है। अब देखिए माना पहला पूर्णांक वो x मान लेता हूं, तो दूसरा क्या आ जाएगा, दूसरा पूर्णांक अपना क्या आएगा, मैंने अभी कहा कि पहला 7 है तो दूसरा 8 कैसे निकालोगे, एक ऐड करोगे तो ये हो जाएगा x प्लस 1, कितना हो जाएगा x प्लस 1 हो जाएगा। अब देखिए और तीसरा कितना हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा x प्लस 1 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा x प्लस 2। अब देखिए विद्यार्थियों x प्लस 2, अब इन तीनों पूर्णांकों के वर्गों का योग आपको दे रखा है, कितना दे रखा है, वर्गों का योग 110 दे रखा। अब देखिए वर्गों का मतलब यानी जो संख्याएं आपके पास में आई है उन संख्याओं का वर्ग करके इनको क्या करना है, टोटल करना है। पहला पूर्णांक आपको x दे रखा है, x का वर्ग x का होल स्क्वायर, प्लस दूसरा पूर्णांक आपको क्या दे रखा है, x प्लस 1 दे रखा है इसका स्क्वायर, प्लस आपको तीसरा पूर्णांक क्या दे रखा है, x प्लस 2 दे रखा है इनका स्क्वायर, और इन तीनों का वर्गों का योग आपको 110 दे रखा है। तो इस तरीके से मैंने लिख दिया। यहां पर बात आपको समझ में आई होगी कि x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस x प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब देखिए x का स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस x प्लस, अब देखिए यहां पर एक फॉर्मूला आपने देखा होगा, यानी a प्लस बी के होल स्क्वायर से मैं इसको ओपन करूंगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर ये होता है, फॉर्मूला ये होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर प्लस 2ab। यहां पर a का मान कितना है, x है, b का मान कितना है, 1 है, a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, a का स्क्वायर हमेशा क्या होता है, 1 ही होता है, प्लस 2ab यानी 2 गुणा 1 गुणा x यानी 2x, प्लस अब सेम फॉर्मूला कि x प्लस 2 वही लगेगा a प्लस b का होल स्क्वायर, x प्लस 2 यानी x का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर यानी 2 का होल स्क्वायर कितना 4, प्लस 2ab यानी 2 का गुणा 2 से करोगे 4, 4x कितने हो गए, 4x बराबर कितने दे रखे हैं, 110। अब देखिए x और x और x, इसमें बात ये आपको ध्यान रखनी है कि चर में भी चर, आप तो देखिए यहां पर कह दोगे कि x स्क्वायर चर है, ये वाला पद भी चर है और ये वाला पद भी चर है, ये इनके साथ में ऐड होना चाहिए। हाँ, इनमें ये होता है कि जैसी जिसकी जाति है उसी के साथ में वैसा पद क्या होगा, ऐड होगा। तो एक्स स्क्वायर के जैसा जैसा ये वाला है ये वाला है, तो ये कितने हो गए, 3x स्क्वायर हो गए, और यहां पर देखिए 4x और ये 2x कितने हो गए, 6x हो गए, कितने हो गए, 6x हो गए, और ये 1 और ये 4 जोड़ करके कितने हो गए, 5 हो गए, बराबर में कितना हो गया, 110 हो गया। अब देखिए विद्यार्थियों ये 110 उधर है तो इधर आएंगे तो किसमें आएंगे, ये 3x स्क्वायर प्लस के 6x और प्लस के 5 है और माइनस के 110 बराबर इधर क्या बचा, 0। अब देखिए ये वाले जोड़ घटाव भी होगा, वो चर का चर के साथ में, अचर का अचर के साथ में। 110 में से 5 चले गए, पीछे कितने बच गए, 3x स्क्वायर प्लस के 6x और बचे किसके, माइनस के कितने बच गए, 6x माइनस के 105 बराबर 0। यहां पर देखिए साथियों ये 3 से पूरा इक्वेशन है वो कैंसिल हो रहा है, 3 का भाग इसमें दूंगा तो पीछे क्या बचेगा, x स्क्वायर बचेगा, और यहां पर प्लस का सिंबल आ गया, और 3 का भाग 6 में 2 बार गया, और ये 2x और माइनस 105 में 3 का भाग चला गया, 3 3 9 और 5 3 15 35 बार। अब देखिए आप कहोगे कि 3 का भाग कैसे, जो भी द्विघात समीकरण होता है आपने ये बातें पढ़ी होगी कि द्विघात समीकरण गुणनखंड विधि और श्रीधराचार्य सूत्र से हल होता है। थोड़ा सा इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हैवी है, बाकी देखिए ऐसा नहीं है कि ये कठिन है, बिल्कुल कतई नहीं है, बिल्कुल वैसे ही जैसा इन्होंने कहा
वैसे ही अपने पहले क्या किया, पहले जिन क्वेश्चनों में माना वैसे ही अपने इसमें मान लिया, और फिर इसने कहा वर्गों का योग करना, तो प्रत्येक पूर्णांक था उनको वर्ग करके ऐड कर दिया। और अब देखिए 3 का भाग का मतलब इस क्वेश्चन को थोड़ा क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया। अब देखिए द्विघात समीकरण को हल करने की विधि है गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि में ये होता है कि बाहरी पदों का गुणनफल, बाहरी पद कौन सा, 1x² का गुणा माइनस के 35 से करोगे तो माइनस के 35x² आएगा, और तो मध्य वाले पद के ऐसे टुकड़े करने हैं कि उनका टोटल किया जाए तब तो कितने आ जाए, प्लस के 2x आ जाए, और उनको जोड़े या घटाए तब वापस कितने प्राप्त होने चाहिए, 2x, और उनका मल्टीप्लाई किया जाए तब अपने को माइनस के कितने आने चाहिए, 35x², क्योंकि बाहरी पदों का जो गुणनफल था वो कितना था, माइनस के 35x²। तो ऐसे पद कौन कौन से बनेंगे, तो x² प्लस 7x माइनस के 5x माइनस 35 बराबर 0। आपके जहन में यह प्रश्न अवश्य आया होगा कि यहां पर आपने जो माइनस के 5x लिए हैं इसकी जगह यदि माइनस के 7x क्यों नहीं लिए। तो साथियों मैं बताना चाहूंगा कि आपको मध्य वाला पद लाना है, वो प्लस के 2x लाने हैं। प्लस के 2x कब आएंगे, जब बड़े वाला पद टुकड़ा है उनमें बड़े वाला टुकड़ा जो किया गया है वो पॉजिटिव होगा, जब रिजल्ट अपना किस में आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो देखिए अब देखिए टुकड़े होने के बाद देखिए इनके क्या कर लो, कॉमन ले लो। यहां से क्या कॉमन का मतलब क्या होता है कि दोनों पदों में जिस संख्या का क्या हो रहा हो, डिवाइड हो रहा हो। तो देखिए यहां से आ रहा है x कॉमन आ रहा है, x² में x का डिवाइड किया x टाइम प्लस सिंबल किसका, प्लस का, 7x में x का भाग दिया तो x से x कैंसिल हो गया, ऐसे 7x बटे x, x से x कैंसिल हो गया, पीछे क्या बच गया, 7 बच गया। और अब देखिए यहां पर मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि दूसरे वाले में कॉमन क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, पर 5 आ किसका रहा है, पहले सिंबल लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखिए 5x में 5 का भाग दोगे, किसमें, 5x के अंदर 5 का भाग दोगे कितनी बार जाएगा, x बार जाएगा। तो देखिए ये हो जाएगा x किसका, माइनस का, किसका, माइनस का x, और चिन्ह किसका, माइनस का। 5 का भाग 35 में कितनी बार गया, 7 बार। अब साथियों गौर करो, क्या ये दोनों ब्रैकेट एक जैसे आ रहे हैं, नहीं आ रहे, क्योंकि इसमें दोनों जो संख्याएं है वो माइनस की है, जिसमें दोनों संख्याएं पॉजिटिव है। तो आपको यहां पर क्या लगा देना है, माइनस लगाते ही अंदर वाले चिन्ह क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, माइनस का है तो प्लस का, प्लस का है तो माइनस का। अब देखिए दोनों ब्रैकेटों में से एक ब्रैकेट को लेना है क्योंकि दोनों क्या है, एक जैसे है। एक कोष्टक यहां से बनेगा x माइनस 5। अब देखिए ये तो 0 के बराबर करोगे तो रिजल्ट किसमें आएगा, नेगेटिव आएगा, क्योंकि x बराबर माइनस के 7 हो जाएंगे, नेगेटिव अपना आंसर नहीं होगा। इसने कहा कि 3 प्राकृत संख्याएं कभी नेगेटिव नहीं होती, इसका मतलब ये अपना आंसर नहीं हो सकता। अब देखिए x माइनस 5 बराबर किसके कर देंगे, 0 के, और x बराबर कितना आ जाएगा, अपना 5 आ जाएगा। यानी अपना जो आंसर आया वो कितना आया है, 5 आया है। किसमें, प्लस के 5 आए। आपको पूछा क्या गया है उनमें से सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होगी, तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या अपनी कौन सी होगी, बी ऑप्शन सही है, 5 होगी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 3 और 200 के बीच कितनी प्राकृत संख्याएं 7 से भाजित है। विद्यार्थियों बड़े ध्यान से देखना, 3 और 200 के मध्य। अब देखिए 3 के बाद 7 से विभाजित होने वाली संख्या कौन सी आती है, 7 खुद ही आती है। 7 के बाद कौन सी आ जाएगी, 14 आ जाएगी। अब देखिए इसी तरीके से बढ़ते जाएंगे, लास्ट में कितने दे रखे, 200। अब देखिए 200 में आप देखिए 200 से जस्ट पहले आने वाली 7 से विभाजित होने वाली संख्या कौन सी है, वो है 196। कौन सी है, 196। अब देखिए इस तरीके से जो अपनी श्रेणी प्राप्त हुई है, कितनी प्राकृत संख्याएं हैं, यानी आपको उन संख्याओं का मान ज्ञात करना है। संख्याओं का मान ज्ञात करने के लिए आपने कक्षा 10 के अंदर एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि an इज इक्वल टू a प्लस n-1 और ये d। अब देखिए an क्या है, an जो आपकी ये श्रेणी बन रही है उसमें लास्ट वाला पद यानी अंतिम 7 से विभाजित होने वाली संख्या कौन सी है, वो 196 है। तो an की जगह 196 है। a कौन सा, a प्रथम पद यानी पहली संख्या कौन सी है जो 7 से विभाजित हो रही है, वो 7 खुद है, प्लस n का मान आपको फाइंड करना है, और d कितना है, 7 से विभाजित हो रही है, इसका मतलब उसके बीच का अंतर कितना है, 7 ही है।
ये 7 हो गया। अब ये 7 इधर, अब देखो आपको मान किसका निकालना है, n का मान निकालना है, तो ये 7 इधर किसमें प्लस में, तो उधर किसमें चली जाएगी, उधर चली जाएगी माइनस में, बराबर n-1 और ये d। अब देखिए 196 में से 7 गए, पीछे कितने बच गए, 189 बराबर n-1 और इंटू 7। अब देखिए 7 ये इसके किसमें आ जाएगा, इधर किसमें गुणे में, तो इधर किसमें आएगा, भाग में आ जाएगा। तो 189 अपॉन 7 बराबर n-1। 7 का भाग इसमें 18 में गया 2 बार, पीछे बच गए 4 हो गए 49 में जाएगा 7 बार बराबर n-1। अब देखिए आपको n-1 का मान नहीं चाहिए, आपको मान किसका चाहिए, n का चाहिए। n क्या है, वो 7 से विभाजित होने वाली संख्याएं हैं। तो देखिए n का मान हो जाएगा, ये प्लस माइनस का तो उधर जाके प्लस का, 27 + 1 बराबर 28, यानी कुल कितनी संख्याएं होगी, 28 संख्याएं होगी जो अपनी किससे 7 से विभाजित होगी, 3 और 200 के मध्य में है। देखिए विद्यार्थियों, मैथ एक ऐसी सब्जेक्ट है, थोड़ी बहुत देखिए अपन पहले रुचि पैदा करनी पड़ती है। यदि रुचि अपनी भी इस सब्जेक्ट में पैदा नहीं करोगे, आप सोचोगे कि देखिए डायरेक्ट और ट्रिक के माध्यम से अपन कर लेंगे। हाँ, जब आपके देखिए ये बेसिक क्लियर हो जाएगा, मेथड क्लियर होने के बाद ये क्वेश्चन इतने सिंपल है कि डायरेक्ट आप ये, मैं 10 क्वेश्चन करवाऊंगा, 10 क्वेश्चन आप 101% 20 से 25 मिनटों के अंदर इनको क्या कर दोगे, सॉल्व कर दोगे। ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम टाइम बताया है, मैक्सिमम टाइम बताया है कि आप 25 मिनट से कम में ही इनको सॉल्व कर दोगे। अगला क्वेश्चन देखिए, सभी 3 अंकीय संख्याओं का योग। काफी बड़ा क्वेश्चन आपको लग रहा है, बिल्कुल छोटा है, बड़ा है ही। सभी 3 अंकीय संख्याओं का योग। अब देखिए पहली 3 अंकीय संख्या कौन सी होती है, 100 होती है। कौन सी होती है, 100 होती है। अब देखिए इसी तरीके से बढ़ते जाएंगे, 101, 102, लास्ट में कौन सी होती है, 999। कौन सी होती है, 999। तो कुल संख्या कितनी हो गई, कुल संख्या यानी n कितने हो गए, 999 में से ये पहले वाले क्या कर दो, 99 संख्या माइनस कर दो, क्योंकि इससे पहले कितनी थी, 99 संख्याएं थी, वो या तो 1 अंक की है या 2 अंकों की है, उनको लेस किया तो 999 में से मैंने 99 को घटा दिया, पीछे कितनी संख्या बच गई, 900 संख्याएं बच गई, जो किसी भी कितने अंकों की है, 3 अंकों की है। अब देखिए आपको एक फॉर्मूला याद आता होगा समांतर श्रेणी वाला कि Sn बराबर n-n/2 इंटू 2a प्लस n-1 और d ब्रैकेट क्लोज। इसमें देखिए n वो कितनी संख्या है, उन संख्याओं की संख्या है, और a क्या है, प्रथम पद है, और d क्या है, इनके बीच का अंतर है। इनके बीच का अंतर कितना है, 1 है। इसने 3 अंकीय संख्याएं पूछी है, तो इनके बीच 100 के बाद में कौन सी आएगी, 101 आएगी, 101 के बाद कौन सी आएगी, 102 आएगी, तो इनके बीच का अंतर कितना है, 1 है। d क्या है, जो संख्याएं आपकी श्रेणी बन रही है, प्रथम पद और द्वितीय पद के बीच का अंतर है। तो Sn यानी इन Sn कितना है, 900 है, यानी 900 पदों का आपको क्या निकालना है, टोटल निकालना है। ये 900 बटे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये 2 इंटू प्रथम पद क्या है, 100 है, प्लस n का मान कितना है, 900 है, तो 900 माइनस 1 और d का मान 1। अब देखिए विद्यार्थियों, 2 का भाग 900 में कितनी बार गया, 450 बार गया, ब्रैकेट 2 का गुणा 100 से 200 प्लस 900 में से 1 गया, तो कितने बच गए, 899। कितने बच गए, 899 बच गए। अब 899 में 200 ऐड कर दोगे तो 100 किया तो 999, और दूसरा 100 किया तो कितने हो गए, 1099, यानी 450। ब्रैकेट का मतलब होता है गुणा 1099। अब देखिए 450 का जब 1099 से अपन क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे 450 का, तो 0 0 0 0, और क्योंकि 0 का किसी से मल्टीप्लाई करते हैं, 0 9 5 45, 4 45 49, 4 और ये 4 और 5 एकम 5, 4 का 4 में 36, 3 36 और 3 39, 3 और 4 के 4, ये हो गया 0 5 9 और 6 15, हासिल गई 1, 10 और 4 14, हासिल 1, 5 और 3 8 और 1 9, और ये 4,94,550, जो कि अपना प्रथम ऑप्शन है। देखिए मैं फिर कह रहा हूं, आपको थोड़ी बहुत इस सब्जेक्ट में देखिए देख रहे हो तो क्वेश्चन सोल्व किया, तो हमसे ये नहीं हो पाए। यदि इस तरीके से पहले से ही अपन हार मान के बैठ जाएंगे, तो देखिए
कह देंगे कि होगा नहीं, तो बिल्कुल कोई भी ऐसी देखी चीज होती है जो अपन पहले मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। यदि मैदान के अंदर हारा हुआ आदमी जीत सकता है यदि उसके अंदर वो मन से जीता हुआ है और उसके अंदर कुछ कर गुजरने की क्षमता होती है। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, यूं थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो देखिए मंजिल के मजे लीजिए, मजे कैसे लोगे, कैसी तब मंजिल प्राप्त होगी। तब मंजिल कैसे प्राप्त होगी, तब पहले क्या करोगे, मेहनत करोगे दृढ़ निश्चय के साथ में। 6 लगातार आने वाली प्राकृत संख्याओं में यदि प्रथम 3 का योगफल 27 है तो दूसरी 3 का योगफल क्या। अब देखिए इसने कह रखा है लगातार आने वाली प्राकृत संख्या है, यानी देखिए प्रथम प्राकृत संख्या, प्रथम क्या हो जाएगी, प्रथम प्राकृत संख्या हो जाएगी कौन सी, x हो जाएगी। तो दूसरी अपनी क्या हो जाएगी, लगातार 6 लगातार आने वाली प्राकृत संख्या, दूसरी x प्लस 1 हो जाएगी और तीसरी कितनी हो जाएगी, x प्लस 2 हो जाएगी। इसने लगातार कहा है, मैंने कहा 5 के बाद कौन सी आती, 6 के बाद कौन सी आती, 7, तो 5 में 1 जोड़ा तो 6 में 1 जोड़ा तो 7, इस तरीके से। तो देखिए ये हो गई अपनी x प्लस 2। इसने इन तीनों का जो टोटल है वो दे रखा है, इसीलिए अपने 3 ही लिए। आप कहोगे इसने तो 6 कह रखा है, हाँ 6 कह रखा है, पर इसने जो योगफल दे रखा है वो प्रथम 3 का दे रखा है। तो देखिए ये हो जाएगा x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 बराबर कितने, 27। x और x 2x और ये 3x प्लस 1 और 2 कितने, 3 बराबर कितने हो गए, 27। 3 माइनस में उधर चले गए तो x बराबर 27 माइनस 3, 3x बराबर कितने हो गए, 24। x बराबर कितने हो गए, 24 में 3 का भाग कितनी बार चला गया, 8 बार चला गया। कितनी बार चला गया, 8 बार चला गया। यानी जो अपनी प्रथम प्राकृत संख्या है वो कितनी आ गई, 8 आ गई। इसने लगातार कहा है तो 8 के बाद क्या आएगी, 9 आएगी, 9 के बाद क्या आएगी, 10 आएगी, 10 के बाद 11, 11 के बाद 12, 12 के बाद कितनी आएगी, 13, तो 6 हो गई। इन प्रथम तीनों को आपका जो टोटल है वो 27 दे रखा है। यानी अब आपको इन तीनों का टोटल ज्ञात करना है। तो 11 प्लस 12 प्लस 13, 11 और 12 कितने हो गए, 26 और 10 36। यानी अंतिम जो 3 प्राकृत संख्या है उनका टोटल कितना है, 36। ऑप्शन नंबर लास्ट डी। बढ़िए अगले की ओर। अगला प्रश्न है अपना 10 क्वेश्चन है, 9वां क्वेश्चन ये है, यदि 157, सॉरी ये ऐसे दे रखा है 157 नहीं है, स्टार या कोई स्थान पर अंक है और ये दे रखा है 2 3 4 और ये कह रखा है कि ये संख्या 3 से विभाजित है। विद्यार्थियों 3 से विभाजित होने का जो रूल है वो ये है कि उन संख्याओं के जो टोटल नंबर है उनका टोटल हमेशा 3 से क्या होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए। यदि उनका योग यदि 3 से विभाजित हो रहा है तो वे संख्याएं भी 3 से क्या होगी, विभाजित। तो देखिए 1 प्लस 5 प्लस 7 प्लस x प्लस 2, x मैंने क्या लिया है, जो संख्या अपने पास से नहीं थी उसका मान मैंने x ले लिया, प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। अब देखो 5 और 1 6, 6 और 7 कितने हो गए, 13, 13 और 2 15, 15 और 3 कितने 18, 18 और 4 कितने हो गए 22। अब देखिए इसने जोड़ने के लिए बोला है, पूर्णतः 3 से विभक्त हो, यानी इसके साथ में कोई भी संख्या है वो जुड़ेगी। अब जुड़ेगी कौन सी, 22 तो अपने पास है, 22 के बाद में 3 से विभाजित होने वाली कौन सी होती है, 24 होती है। जब अंकों का योग 24 हो जाएगा तो वो संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। यानी जो स्टार अपना आ रखा है उसकी जगह कितने आने चाहिए, 2 आने चाहिए, तभी वो संख्या किससे विभाजित होगी, 3 से विभाजित होगी। अगला और लास्ट क्वेश्चन अपना है, किसी संख्या में 24 का भाग देने पर शेष फल 16 आता है। किसी संख्या के अंदर 24 का भाग देते हैं तो शेष फल 16 आता है। तो कम से कम वो संख्या, न्यूनतम संख्या वो ये हो सकती है, यानी 24 का भाग कम से कम एक बार तो जाना चाहिए। एक बार भाग गया इसका मतलब 24 में और 16 जोड़ दिए तो वो संख्या कितनी हो गई अपनी, 40 हो गई। यानी 40 के अंदर जब 24 का डिवाइड करोगे तब वो संख्या एक बार भाग चला जाएगा और 16 क्या बच जाएगा शेष, यानी वो संख्या आपने क्या ले ली, 40 है। अब देखिए इसने कहा कि 12 से विभक्त करनी है उसको, 12 से जब इस संख्या को विभक्त करोगे तो देखिए 12 दिए कितने होते हैं 36, 40 में से 36 चला जाएगा, पीछे शेष कितने बच जाएंगे, 4 बच जाएंगे। कितने बच जाएंगे,
4 बज जाएंगी। तो इस तरीके से आज की कक्षा में अपन 10 प्रश्नों को हल किया है, जहां की मैंने बीच में भी आपको कहा कि मैं तो मुझे पता है कि आपको थोड़ी कठिन लगेगी, पर इसके अंदर इंटरेस्ट पैदा कीजिए। ये बिल्कुल ऐसी सब्जेक्ट है जिसके अंदर आप पूरे में से पूरे प्रश्नों को हल करने का मादा रखते हैं। तो आज के इस कक्षा को यहीं देते हैं विराम। नमस्कार, अगली कक्षा में फिर होंगे हाजिर। नमस्कार।